हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस समय हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं और ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स। इलेक्ट्रिकल जितने भी मोटर्स हैं उनके हम एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन से मोटर हैं और कहाँ कहाँ पे उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के आते हैं और ये खासकर यूपी पीसीएल का तो बहुत ही मतलब पेट क्वेश्चन यहाँ से आता है और 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन से मोटर कहाँ पे यूज होते हैं। मतलब पूरी मशीन पढ़ लिया, लेकिन अगर हमको ये नहीं पता है कि कौन सा मोटर कहाँ पे यूज हो रहा है तो शायद ये परीक्षा के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। एक वीडियो में पूरी मैं बना दूंगा, पूरी एक वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा और इस एक वीडियो में पूरा एप्लीकेशन मोटर्स का मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जिससे कि कहीं से भी अगर एप्लीकेशन, किसी से भी एप्लीकेशन अगर वो पूछे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो अब आज के बाद आपका एप्लीकेशन से अगर डीसी मोटर चाहे एसी मोटर, जितने भी मोटर्स हैं, जितने भी मशीनें हैं इलेक्ट्रिकल वाली, ट्रांसफार्मर को छोड़ के सबका हम इसमें एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर, देखिए डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर आप लोग जानते होंगे डीसी सीरीज मोटर क्या होता है। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बहुत अच्छी तरीके से इसका, बल्कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं इसका एक वर्टिकल पेज आपको दे दूंगा, पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वर्तमान समय में आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर बाद में आप एक बार देखेंगे पेपर को, मतलब उसको तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, इसमें एक ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी चर्चा कर देंगे जिससे ये हो जाएगा कि उसका थोड़ा सा ओवरऑल व्यू भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है डीसी सीरीज मोटर का, क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क। हाई स्टार्टिंग टार्क आप जानते होंगे, डीसी सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर है जिसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क अगर हम कहें तो डीसी सीरीज मोटर का होता है, जानते हैं आप लोग, है ना। और डीसी सीरीज मोटर किस लिए होता है, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए, है ना। वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए मतलब वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे स्पीड लोड के अकॉर्डिंग क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, है ना। मतलब कभी नियत स्पीड ना रही हो, लोड बढ़ रहा हो, लोड घट रहा हो, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले लिफ्ट, लिफ्ट में लिफ्ट, दूसरा है क्रेन। क्रेन आप देखे होंगे, आप जानते ही होंगे क्रेन्स में ये एप्लीकेशन। देखिए आपको इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको रटना पड़ेगा दिमाग में, एकदम आप बैठाओ किसी भी तरीके से दिमाग में से आप बैठाओ कि ये आपको एकदम दिमाग में चला जाए। देखिए लिफ्ट में, लिफ्ट आप लोग जानते होंगे कि लिफ्ट को अगर कहीं लिफ्ट स्टैंडिंग पोजीशन पे है, इसको ऊपर जाना है तो आप जानते होंगे इस पे हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होगी। कई लोग लिफ्ट में आके खड़े हो गए, 5-6 लोग, तो बताइए स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वहाँ पे कौन सा होगा, डीसी सीरीज मोटर होगा, ठीक है। अब क्रेन्स आप लोग जान ही रहे हैं, अगर गड्ढे में कोई, खाई में कोई गाड़ी गिर जाती है तो वहाँ से उठाना होता है, आप समझिए कितना स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होगी, है ना। हैवी चीज़ों को उठाना है वहाँ पे क्रेन्स में। हॉइस्ट में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब रेलवे, रेलवे में आप जान रहे हैं, रेलवे में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। डीसी सीरीज मोटर का रेलवे में बहुत ही उपयोग होता है, ठीक है। और स्टील रोलिंग मिल्स, है ना, रोलिंग मिल्स में भी इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा, रोलिंग मिल्स आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे स्टील की रोलिंग की जाती है वहाँ पे भी इसका डीसी सीरीज मोटर का उपयोग बृहद रूप से किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, अब आते हैं दूसरा, देखिए दूसरा है संट मोटर। दूसरा है आपका कौन सा मोटर, संट मोटर। संट मोटर का आप जानते होंगे, संट मोटर क्या होता है, संट मोटर खास बात ये होती है कि इसकी स्पीड हमेशा क्या रहती है, नियरली कांस्टेंट रहती है। और इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, देखिए जैसा मीडियम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मीडियम टाइप का होता है इसका स्टार्टिंग टार्क, ठीक है। तो देखिए इसमें आप इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन कहाँ, कांस्टेंट स्पीड में इसका उपयोग होता है, कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्ट में। कन्वेयर, कन्वेयर आप लोग जानते होंगे ना, कन्वेयर तो जो कभी आप गए होंगे वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट, रेलवे स्टेशन पे गए होंगे या मेट्रो स्टेशन पे गए होंगे, तो वहाँ पे जो लगेज की सामान की चेकिंग होती है ना, तो आप बैग उसमें रख देते हैं और वो बैग आपका आगे निकल जाता है, तो वो जो बेल्ट होती है ना उसे कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, है ना। तो वो देखिए ध्यान से धीरे 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 चलती है ना, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आज तेज चलेगी धीमे चलेगी, नियत गति से चलती है। तो ये कन्वेयर हो गया। स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस में भी इसका उपयोग होता है। प्रिंटिंग प्रेस आप लोग जानते हो जो छपाई करते हैं ना,
ऐसे आगे पीछे होता है ना, आप लोग देखे होंगे, अगर कभी देखिएगा तो उसमें भी एक कांस्टेंट, अरे भाई अगर वेरिएबल स्पीड कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं धीमे हो गया, कहीं तेज हो गया, तो जो छपना है वो सही तरीके से छप नहीं पाएगा, तो वहाँ पे भी एक नियत स्पीड की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेथ मशीन भी आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे भी ये सब रट लीजिए। ग्राइंडर का मतलब आप समझ रहे हैं, ग्राइंडर का मतलब जो ग्राइंडर का मतलब जो एक प्रकार से कह सकते हैं कूटने वाला। ग्राइंडर का मतलब ये है कि कूटने वाला। ग्राइंडर का मतलब हो गया क्या, कूटने वाला। जैसे आप जानते होंगे एक प्रकार से कैसे जो आटा चक्की नहीं होती है, आटा चक्की जस्ट लाइक वो जो आटा चक्की में होता है उसी को ग्राइंडर बोलते हैं ना, तो ग्राइंडर मिल में हो गया। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद जो है किसमें, लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन में, जो वॉशिंग मशीन की जो लॉन्ड्री होती है वहाँ पे भी इसका उपयोग डीसी शंट मोटर का किया जाता है। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर देखिए, डीसी कंपाउंड मोटर क्या है, इसका डीसी कंपाउंड मोटर के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड क्या होता है, इसके लिए हम देखते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड की खास बात क्या होती है, वेरिएबल स्पीड आप मोटर होता है। वेरिएबल स्पीड मोटर क्या होता है, क्योंकि इसमें सीरीज और शंट की दोनों प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वेरिएबल स्पीड मोटर होता है। अच्छा, हाई स्टार्टिंग टार्क, ये भी याद रखिएगा, हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए इसका प्रयोग। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टार्क की बात करेगा तो आप डीसी सीरीज मोटर ही लगाइएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो डीसी सीरीज मोटर लगाइए, नहीं तो डीसी कंपाउंड मोटर आप लगाइएगा हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए। अगर सीरीज भी दे दे, कंपाउंड भी दे दे तो सीरीज लगाइएगा। अच्छा, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। कंप्रेसर पंप आप लोग जानते होंगे, एसी फ्रीज हर जगह आजकल कंप्रेसर यूज किए जाते हैं। कंप्रेसर के विशेष बारे में, रोटरी प्रेस है ना, रोटरी प्रेस, एलिवेटर का मतलब है कि बोझ उठाने वाला है ना, तो वहाँ भी स्टार्टिंग टार्क की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और कांस्टेंट, देखिए एक चीज़ आप बताएं, कंपाउंड मोटर की खास बात क्या होती है, स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा इसकी भी होती है, लेकिन ये क्या करता है, वेरिएबल स्पीड भी दे देता है और हमें कांस्टेंट स्पीड भी प्रोवाइड करा देता है। तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, क्योंकि इसमें शंट भी होता है और सीरीज भी होता है ना। और डीसी सीरीज मोटर हमें स्टार्टिंग टार्क तो ज़्यादा दे देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वेरिएबल स्पीड देता है, कांस्टेंट स्पीड कभी हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से। एलिवेटर आप देखे होंगे, जैसे आप कभी जाते होंगे मेट्रो स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे, तो आप वो चलने वाली सीढ़ी नहीं होती है, उसी पे आप खड़े हो जाते हैं, तो आपको नहीं चलना, सीढ़ी अपने आप चलती है, तो दैट इज कॉल्ड एलिवेटर। ठीक है, तो ये है इसका। और शेयरिंग मशीन है ना, शेयरिंग एंड पंचेज मशीन्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये तो डीसी मोटर हो गए, ठीक है, ये डीसी मोटर हो गए। अब नेक्स्ट की चर्चा हम लोग करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए ध्यान से, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहाँ पे यूज होता है। देखिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो अगर केवल कहे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर तो सिंगल केज की समझिए बात कर रहे थे, हाई ओवरलोड कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद कहाँ यूज होता है, हाई ओवरलोड कैपेसिटी, सिंपल एंड रज्ड कंस्ट्रक्शन। सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, स्क्विरल के इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन संरचना कैसी होती है, सिंपल होती है। नियरली कांस्टेंट स्पीड, ये ध्यान दीजिएगा, स्क्विरल के इंडक्शन मोटर की जो गति होती है वो लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डीसी शंट मोटर की बात करें और स्क्विरल के इंडक्शन मोटर की बात करें तो दोनों की जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वो लगभग समान होती है, दोनों की गतियाँ समान होती हैं। ठीक है, तो आजकल आप जान ही रहे हैं कि डीसी मोटर के उपयोग बहुत ही कम हो गए हैं, बहुत विशेष जगह पे उपयोग हो, क्योंकि डीसी सप्लाई कोई होती नहीं है, हर जगह एसी सप्लाई है। तो इस वजह से हमें प्रेफरेंस ज़्यादा एसी मोटर्स को देना है, डीसी मोटर को प्रेफरेंस कम देना। ठीक है, अभी लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ पे केवल कहाँ पे आप डीसी मोटर को प्रेफरेंस देंगे स्पेशल में। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में एसी डीसी दोनों दिए हों तो मैक्सिमम हमारा यही होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रेफरेंस हम लोग एसी मोटर्स की तरफ दें, डीसी मोटर्स की तरफ कम दें। ठीक है, अभी चलिए मैं आपको लास्ट वीडियो में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर और करूँगा कि जो बझाने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आप कैसे निकल पाएंगे। ठीक है, तो स्क्विरल के इंडक्शन मोटर है, हाई ओवरलोड कैपेसिटी, सिंपल एंड रेस्ट कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब इसका देखिए उपयोग, वाटर पंप है ना, वाटर पंप्स में इसका उपयोग किया जाता है ना, ट्यूबवेल्स में इसका उपयोग किया जाता है, वाटर पंप्स में, ट्यूबवेल्स में। ठीक है, और इसका उपयोग जो है लेथ मशीन में, ड्रिल्स में, ग्राइंडर में, पब्लिशर में, ठीक है, फैंस में,
एंड ब्लोवर्स में, ब्लोअर आप समझ रहे हैं, ब्लोअर का मतलब ये है कि, अच्छा एक चीज़ आप देखिए, बहुत सारे दिक्कत आ रही होगी लोगों को, अब समझ में आया। देखिए डीसी शंट मोटर में भी हमने पढ़ाया है, ये देखिए लेथ मशीन, ग्राइंडर, ये सब इसमें भी है ना। अब देखिए इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, तो आप क्या करेंगे, अब फंस गए। देखिए मैं आपको बताया कि हमेशा एसी मोटर का प्रेफरेंस देना। जैसे अभी लेथ मशीन पूछ ले या ग्राइंडर पूछ ले, तो ग्राइंडर में डीसी शंट मोटर भी हो, डीसी शंट मोटर भी हो और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी हो, तब कि कहाँ पे आप लगाएंगे, तब आप स्क्विरल के इंडक्शन मोटर, एसी मोटर का प्रेफरेंस हम लोग ज़्यादा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट है फैंस एंड ब्लोअर्स, कंप्रेसर, लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन, है ना। लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन देखिए इसमें भी है ना। देखिए लगभग जो डीसी शंट का है, स्क्विरल केज का, दोनों का लगभग समान है, लेकिन यह है कि क्योंकि डीसी वाला डीसी शंट मोटर है, ये एसी शंट मोटर, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज। देखिए डबल केज क्या होता है, नियरली कांस्टेंट स्पीड ये भी देता है, इसकी स्पीड भी नियत रहती है लगभग। लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी, क्यों, बिकॉज आप इसका स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि डबल केज हो जाता है, तो डबल केज का स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेरी गुड। देखिए इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्सटाइल आप समझते हैं ना, जो कपड़ा उद्योग होता है, कपड़ा उद्योग में अक्सर इसका प्रयोग बहुत ही प्रचुर मात्रा में किया जाता है। लार्ज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर आप लोग समझते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, रेफ्रिजरेटर का मतलब हिंदी में बोलते हैं फ्रीज, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं वो जो ठंडा कर, हिंदी में प्रशीतक क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, फ्रिज समझ लो यार, फ्रिज जानते ही हैं आप लोग। तो लार्ज जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कंप्रेसर पंप में इसका प्रयोग करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप में इसका प्रयोग करते हैं, लेथ्स में इसका प्रयोग करते हैं, बोरिंग मिल्स में इसका प्रयोग करते हैं। पंचेज एंड क्रशर, पंचेज एंड क्रशर ये देखिए दो चीज़ नहीं है, पंचेज एंड क्रशर, है ना, पंचेज एंड क्रशर ये आप समझिए। पंचेज क्या होता है, पंच का मतलब क्या होता है, अब देखिए स्टार्टिंग टार्क, तो पंचेज वहीं से बना है, पंच, जैसे पंच का मतलब समझ, अक्सर आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, कहते हैं ना एक पंच ऐसे मार देते हैं ना, पंच मार देते हैं, पंच का मतलब बहुत तेज से मारना, है ना। तो बहुत तेज से आप किसी को मारोगे, इसका मतलब टार्क क्या लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा लगेगा ना। किसी को एक तेज से मारो पंच, है ना, जो वो ग्लव्स पहन के नहीं मारते हैं पंच, या समझ रहे होंगे आप लोग, तो वहाँ पे जो है हाई टार्क की जरूरत होगी ना, तभी तो ज़्यादा तेज से लगेगा, तो उसे हम लोग पंचेज बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंचेज बोला जाता है। ये देखिए ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका पंचेज हो गया, ठीक है। अब क्रशर क्या होता है, क्रशर आपने, क्रशर में भी इसी का प्रयोग होता है। क्रशर क्या होता है, क्रशर का मतलब जैसे वो एक प्रकार से कह सकते हैं कोल्हू जो होता है, कोल्हू जैसे नहीं होता कि पीसने वाला, है ना, क्रशर उसे बोलते हैं। अच्छा आप लोग वो जानते हैं जो गन्ना वाला नहीं होता, उसको अक्सर लोग क्रशर भी बोलते हैं, क्रशर पे, है ना। तो वही होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ पीसी जाती हो, जस्ट लाइक कोल्हू जो होता है, वहाँ पे भी हम लोग डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क। अब देखिए स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टार्क सबसे ज़्यादा होता है, डबल केस से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टार्क होगा, लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी होगी, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आप देखते रहिए, ये रुक जाइए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाई स्टार्टिंग टार्क, लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी, स्टार्टिंग ज़्यादा हो गया, स्पीड कैन बी चेंज अप टू 50% ऑफ इट्स नॉर्मल वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, इसकी स्पीड को, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड को चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसकी स्पीड को आप लगभग 50% तक चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर 3000 RPM का मोटर है तो आप 1500 तक कर सकते हैं ना, मतलब आप समझिए कि इसको हम लोग 50% तक इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके रोटर में बाहर से रेजिस्टेंस इंसर्ट कराने की व्यवस्था होती है, वहाँ से हम लोग करंट को भी मैनेज करते हैं, टार्क को भी मैनेज करते हैं और स्पीड को भी मैनेज करते हैं। तो इस वजह से इसकी स्पीड में वेरिएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका उपयोग देखिए ध्यान से, जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टार्क होगा वहीं पर इसका उपयोग होगा। लिफ्ट में इसका उपयोग होगा एंड एलिवेटर में। अच्छा आप देखिए यही चीज़ फिर आप फंस गए कि अभी देखिए ये चीज़ आपको, लिफ्ट आपकी डीसी सीरीज मोटर में मिला था, एलिवेटर आपका कंपाउंड मोटर में मिला था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब एसी वाला आ गया है तो वहाँ भी यूज होता है, यहाँ भी यूज होता है, जगह जगह की बात है। फंसते हैं कब हम लोग कि जब दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो उसको बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो हम लोग एसी मोटर को प्रेफर करेंगे।
अब इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है। एसी मोटर का प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो लिफ्ट में हो गया, एलिवेटर में हो गया, पंप्स में हो गया, कंप्रेसर में हो गया, प्रिंटिंग प्रेस में हो गया, वाइंडिंग मशीन में हो गया, लाइन शाफ्ट में हो गया, बेल्ट कन्वेयर में उपयोग हो गया इसका सेल्फ रिंग इंडक्शन मोटर का, ठीक है। अब देखिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर क्या होता है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ से 3 फेज सिंक्रोनस मोटर पे आ जाते हैं। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, ये देखिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर ये है। अब देखिए इसमें क्या है, ऑलवेज ऑपरेट एट सिंक्रोनस स्पीड अंडर वेरिंग लोड, है ना। लोड कितना भी वेरी हो, जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसकी स्पीड हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। पावर फैक्टर के तीनों रेंज में कार्य करता है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसका कहाँ पे यूज होता है। इसका देखिए बहुत ज़्यादा उपयोग भी पूछता नहीं, एक उपयोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक बहुत पॉपुलर उपयोग है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर पूछता है तो यह ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा, कंटिन्यूअस रोलिंग मिल्स, पेपर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग होता है, अमोनिया एंड एयर कंप्रेसर में इसका उपयोग होता है, मोटर जनरेटर सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। एमजी सेट बोला जाता है, मोटर जनरेटर सेट। इसमें एक स्क्रोलर के इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हैं और एक सिंक्रोनस मोटर होता है ना, एमजी सेट, ये याद कर लीजिएगा। खासकर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर से 2 याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए और एक एमजी सेट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये है आपका सिंगल फेज सीरीज मोटर। अब ये भैया सिंगल फेज सीरीज मोटर है, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर, है ना। सिंगल फेज सीरीज मोटर है, यही आपका क्या है, यूनिवर्सल मोटर। अब देखिए सीरीज मोटर था, उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा था, तो अब उसी को एसी पे चला रहे थे, इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और इसमें वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, इसमें स्पीड कंट्रोल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल। इसका उपयोग बताने की जरूरत नहीं है, हर जगह घरेलू कार्यों में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, रेलवे में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखना, रेलवे में भी इसका प्रयोग होता है। और क्या हो गया आपका, ग्राइंडर हो गया, और आपका सिलाई मशीन हो गई, और आपका क्या हो गया, मिक्सर हो गया, ये सारी चीज़ें जितने भी आती हैं घरेलू उपयोग की चीज़ें, ड्रिल मशीन हो गई, वहाँ पे हर जगह सिंगल फेज सीरीज मोटर या इसी को यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, एसी डीसी दोनों पे कार्य करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर का उपयोग हम लोग देख लेते हैं। रिपल्सन मोटर कहाँ पे यूज होता है। रिपल्सन मोटर भी एक सिंगल फेज सीरीज मोटर ही होता है, और इसका उपयोग हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होता है। यह भी वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल के लिए उपयोग में लाया जाता है। और कॉइल बाइंडिंग मशीन, जो वह मशीन जो कॉइल बाइंडिंग करती है ना, एक होती है ना जैसे पंखे में बाइंडिंग करना हो तो आजकल अब हाथ से बाइंडिंग नहीं की जाती, मशीन से की जाती है, तो वहाँ पे हम लोग रिपल्सन मोटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये देखिए सिंगल फेज के जो मोटर होते हैं उसमें एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग याद करिएगा, पढ़ाया हूँ ऑफलाइन बैच में, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ। जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग ध्यान समझें कि जो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, ये जो होता है ये आपका, ये किस लिए यूज होता है, ये फेयरली कांस्टेंट स्पीड एंड मॉडरेटली स्टार्टिंग टार्क, ठीक है। अगर सिंगल फेज में कहें तो इसका स्टार्टिंग टार्क, जैसे कैपेसिटर वाले में बात करें, सिर्फ कैपेसिटर जो मोटर होता है 3 प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट होता है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन होता है, एक होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो कैपेसिटर जो स्टार्ट होता है इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडरेटली स्टार्टिंग टार्क कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि सबकी तुलना में कह रहा है, मतलब सबकी तुलना में, केवल सिंगल फेज की तुलना में नहीं कर रहा है, सबकी तुलना में इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, मॉडरेटली होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग करते हैं, स्मॉल पोर्टेबल हॉस्ट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बाकी अगर कैपेसिटर रन टाइप, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन टाइप का पूछ ले तो आप लोग जो उपयोग में लाएंगे वो कौन सा होगा, वो आप ले आएंगे उसको हाई पावर फैक्टर के लिए उपयोग में लाते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, है ना। कैपेसिटर स्टार्ट मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन वाला है, इसका उपयोग हाई पावर फैक्टर के लिए होता है भैया,
हाई पावर फैक्टर के लिए इसका उपयोग होता है। अगर केवल कैपेसिटर स्टार्ट का है तो इसका हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए होता है। एक होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो घरेलू कार्यों में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका रहा। अच्छा, एक चीज़ इसमें भूल छूट गया, एक चीज़ देखिए ध्यान से, एक चीज़ छूट गया इसमें, एक मोटर छूट गया, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सॉरी एक मोटर इसमें छूट गया, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सीरीज तो हो गया, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर दो ही प्रकार के होते हैं, एक याद कर लीजिएगा, एक होता है रिलक्टेंस मोटर और एक होता है हिस्टैरिसीस मोटर। पढ़ाया हूँ अच्छी तरीके से, हिस्टैरिसीस मोटर, एक होता है रिलक्टेंस मोटर। और याद रखिएगा इनकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। जो रिलक्टेंस मोटर होते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर, यूज कहाँ पे होता है, टेली प्रिंटर्स में, है ना, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, क्लॉक एंड टाइमिंग डिवाइसेस में, टर्न टेबल में, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, छोटे छोटे कार्य होते हैं, बहुत छोटे मोटर होते हैं, वहाँ पे इनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ठीक है, ये रहा मोटर के एप्लीकेशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी मोटर्स इसमें आ गए हैं, सभी मोटर्स। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लग रही है, किसी मोटर का रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका उपयोग जरूर बताऊंगा। और आई होप अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो आपको अब कहीं से भी, चाहे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछेगा और चाहे उसके एप्लीकेशन से पूछेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं एक वर्टिकल कर देता हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इसको देखिए पूरा मैं दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको कभी भी जब आप इसे देखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसका जो है ये 20 मिनट की वीडियो, आप इसको पूरा देखें अच्छी तरीके से। और हाँ, एक चीज़, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, या जिस भी मोटर का एप्लीकेशन आपको और अच्छी तरीके से जानना हो उसको आप अगर और भी बेहद तरीके से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जितने भी थे सारा करा दिया हूँ। अगर किसी को जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको इसका उत्तर जरूर दूँगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।